हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे, हमने अभी तक एडजेक्टिव का जो पोर्शन है उसको कवर किया था। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को हमने देख लिया था अच्छे से। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी, और साथ में उसके बाद एडजेक्टिव्स, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हमने कवर कर लिया। ठीक है, वर्ब में एक चैप्टर और बचता है जो कि जो कि टेंस है, वो मैं अलग से लूंगा जब इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी तरह से खत्म कर देंगे तब। ठीक है, आज हम एडवर्ब में ही एक पोर्शन जो है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो मैं आपके मन में डाल देता हूं कि सर आपने बोला पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में कि दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बट दिस दैट तो आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बताया था, डब्लू हु व्हाट ये सब आपने डेमोन्स्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बताया था, और पॉसेसिव आपने हिज हर ये आपको प्रोनाउन भी बताया था आपने। तो फिर यहां पे कैसे आ गया, ये एडजेक्टिव्स में कैसे आ गए? जाहिर सी बात है, सवाल बिल्कुल सही है कि ये कैसे होगा। आप प्रोनाउन को भी और एडजेक्टिव में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आपके लिए तो कंफ्यूजिंग हो गया ना। तो चलिए, कंफ्यूजन का सोल्यूशन यहाँ सब कुछ है हमारे पास। चलिए सॉल्व करते हैं आपका कंफ्यूजन। पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यही है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में अंतर क्या है? मैंने आपको बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करते हैं। सेम चीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी करते हैं, बट वो एज प्रोनाउन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स प्रोनाउन को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ से समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कैन आई टेक दिस बैग, या इतना लंबा नहीं जाके यही लेते हैं, कैन आई टेक दिस बैग टू पुट इन ऑल माई क्लोथ्स। ये एक सेंटेंस है कि कैन आई टेक दिस बैग, ये बैग। तो यहां पे बैग को डिफाइन कर रहा है दिस। बैग नाउन या प्रोनाउन है, उसके बारे में ये दिस बता रहा है ना। और मैंने बताया नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर कोई वर्ड बताएगा तो उसे एडजेक्टिव कहेंगे। तो कैन आई टेक दिस बैग टू पुट इन ऑल माई क्लोथ्स, तो यहां पे जो बैग है, देखिए ये बैग जो दिख रहा है आपको, बैग जो है आपका, हाँ, ये जो बैग है इसको ध्यान से देखिए, ये बैग, ये नाउन है ना, नाउन। और जस्ट उसके पहले ये वर्ड आ रहा है दिस, और इस बैग के बारे में ये दिस बता रहा है, दिस बैग, ये बैग। तो इसलिए चूंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जा रहा है। बात समझ आ रही है? ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसका आंसर दूं कि यू कैन टेक दिस टू पुट इन ऑल योर क्लोथ्स, मैंने आंसर दिया इसका, यू कैन टेक दिस टू पुट इन ऑल योर क्लोथ्स, लेकिन यहां पे दिस कोई बैग को क्वालिफाई, बैग के बारे में बता रहा है लेकिन बैग के रिप्लेसमेंट में यूज हुआ है। इस चीज को ध्यान दें, वहां दिस बैग आया हुआ है जहां पे नाउन क्लियरली विजिबल है और उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, तो वो एडजेक्टिव हो गया। वहीं पे जब मैं आंसर दे रहा हूं कि यू कैन टेक दिस टू पुट इन ऑल योर क्लोथ्स, यहां पे दिस जो है वो इस बैग के जगह पे आया है, इस बैग को रिप्लेस करके आया है। दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बताई थी? अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहां पे नाउन के प्लेस पे आ रहा ना, यहां पे जो नाउन था वो बैग था, बैग की जगह पे दिस आ गया। यू कैन टेक दिस टू पुट इन ऑल योर क्लोथ, तो ये दिस चूंकि बैग की जगह पे आया है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आई? सिंपल है ना, सिंपल। और एक एग्जांपल देता हूं, इसी को इस तरह से एग्जांपल देता हूं। दिस फूड इज माइन, अब ये फूड को डिस्क्राइब कर रहा है दिस, तो ये एडजेक्टिव का फॉर्म है। दिस इज माइन बोल दो तो चूंकि पहले नाउन रहा होगा कोई, उसके रिप्लेसमेंट में ये दिस आया है, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ आई बात? सिंपल हुआ? डाउट क्लियरिंग करेंगे अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो, बट आई डोंट थिंक कि डाउट कोई रहा होगा। तो ये है डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो भी डिफरेंस आपको दिख रहा है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में जो डिफरेंस वही डिफरेंस है। फिर से एग्जांपल दूं तो अगर एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई कर रहा है तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है, ये बैग, अब बैग को स्पेसिफाई कर रहा है ये। वहीं पे दिस इज माइन बोल रहे तो यहाँ पे दिस किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, वो किसी नाउन के जगह पे ये आया है, इसलिए ये प्रोनाउन हो जाएगा और इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सिमिलरली
पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। तो पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ना, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। कोई नाउन लगा होगा उसके साथ हमेशा, या प्रोनाउन भी लग सकता है। जैसे नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लग सकता है। योर के बाद योर हिज तो नहीं लगेगा ना, एक प्रोनाउन, एक नाउन आएगा ही आएगा। जैसे योर फोन, माई ब्रदर, हिज डॉग एटसेट्रा। यहाँ पे फोन को क्वालिफाई कर रहा है योर। कैन आई टेक योर फोन टू कॉल माई फादर, है ना। यहाँ पे दो चीज देखे, फादर के पहले माई लगा और फोन के पहले योर लगा। तो अब फोन को क्वालिफाई कर रहा है योर। किसका फोन? आपका फोन। किसके फादर? मेरे फादर। तो ये एक नाउन के बारे में कुछ बता रहा ना, इट इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, योर फोन इज इन माई पॉकेट। किसका फोन? योर फोन, आपका फोन। यहां जो नाउन है फोन, उसको क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड योर। तो इसलिए ये जो योर है, ये क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर से देखते हैं, यहां पे फोन क्या है? फोन यहां पे क्या है? ये नाउन है ना, नाउन। फोन तो नाउन नहीं है, फोन क्या है? कॉमन नाउन है। और यहां पे जो योर है, ये इस फोन के बारे में बता रहा है। किसका फोन? तो आपका फोन। तो ये योर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, चूंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि ये रिलेशन दिखा रहा है आपका किसी नाउन के साथ, किसी चीज का, किसी जो है एडजेक्टिव का किसी नाउन के साथ जब रिलेशन दिखा रहा है, किसी वर्ड का किसी नाउन के साथ, तब वो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अब पोसेसिव प्रोनाउंस देखते हैं। दिस इज माई पासपोर्ट, वेयर इज योर्स। दिस इज माई पासपोर्ट में यहां माई जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पासपोर्ट ये बता रहा है पासपोर्ट के बारे में। लेकिन जब सेकंड सेंटेंस पे आ रहा है तो पासपोर्ट वर्ड को रिप्लेस करके योर्स आ जा रहा है। माई पासपोर्ट को रिप्लेस करके योर्स आ गया। योर्स पासपोर्ट अगर पूछ देते हैं तब वो हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे चूंकि नहीं है, ये क्या कर रहा है? योर्स, ये रिप्लेस कर रहा है एक नाउन को। ये एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है। नाउन क्या है यहाँ पे? पासपोर्ट। इसलिए यहाँ पे जो योर्स है, ये क्या हो जाएगा? ये योर्स हो जाएगा प्रोनाउन। और ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउंस। बात समझ आ रही है आपको? चूंकि रिप्लेसमेंट की बात यहां आ रही है, नाउन को रिप्लेस करके ये वर्ड आ रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए, और इसी की तरह लास्ट वाला देखते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड जो मॉडिफाई करें या विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, टू अ नाउन या प्रोनाउन, तो उससे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये भी यूजुअली फॉलोड बाय नाउन होता है, नाउन के पहले आ जाता है। जैसे विच मूवी डिड यू वॉच रिसेंटली। विच मूवी डिड यू वॉच रिसेंटली, तो मूवी क्या है? चलिए एक काम करते हैं, हाँ, विच मूवी डिड यू वॉच रिसेंटली, तो यहां पे मूवी क्या है? ये मूवी नाउन है ना, कॉमन नाउन है। विच मूवी डिड यू वॉच रिसेंटली, विच बुक डिड यू रीड रिसेंटली, विच प्लेस डिड यू विजिट रिसेंटली। यहां पे प्लेस, बुक्स, ये थिंग है। और क्या थिंग है? ये कॉमन नाउन है। और मूवी से पहले आ रहा है विच, WH क्वेश्चन है, मूवी को क्वालिफाई कर रहा है ना ये विच। ये विच क्या कर रहा है? ये मूवी को क्वालिफाई कर रहा है। और मूवी चूंकि नाउन है, तो नाउन को जब भी क्वालिफाई करेगा ये, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के फॉर्म में। ये जितने भी एडजेक्टिव्स है ना, ये हमेशा फॉलोड बाय नाउन होंगे, क्योंकि ये साउंड करते हैं किसके तरह? प्रोनाउन की तरह। विच है, अब विच के बाद कोई प्रोनाउन, तो दो प्रोनाउन तो साथ में आएंगे नहीं ना। ही, जैसे कॉमा के बाद आ सकते हैं, लेकिन जनरली तो नहीं आएंगे ना। तो विच मूवी डिड यू वॉच रिसेंटली, तो मूवी चूंकि नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एक वर्ड, और वो वर्ड कौन सा है? तो विच। देयरफॉर विच इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सिमिलरली, डू यू नो हुज बुक्स दीज आर दीज होगा, हुज बुक्स दीज आर या हुज बुक्स आर दीज। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आप देखो कि बुक्स जो है, बुक्स क्या है? नाउन है। और उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है, दैट इज हुज। हुज क्वालिफाइज द वर्ड बुक्स। देयरफॉर हुज, एज इट इज क्वालिफाइंग नाउन, ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो देयरफॉर इट इज एडजेक्टिव। एंड चूंकि हुज है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। तो आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस अ नाउन इन अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। अनलाइक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज फॉलोड बाय वर्ब। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में नाउन
जो है आगे होता था कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद एक नाउन आ जाएगा। यहां पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद एक वर्ब आएगा, जैसे विच ऑफ दीज इज योर फेवरेट डिश, ठीक है, विच ऑफ दीज इज योर फेवरेट डिश। अब देखो यहां पे विच जो है, नहीं इसको नहीं लेते हैं, ये एग्जाम्पल गलत लग रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, हुज इज दिस, हु आर यू, ठीक है, हुज इज दिस। अब यहां पे क्या है, हुज जो है इट इज फॉलोड बाय, ऐसे ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, इसीलिए मैंने इसको काट दिया। हुज इज दिस, अब हुज क्या है यहाँ पे, ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, चूंकि यहाँ पे वर्ब है इसके बाद, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये किसी नाउन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। एग्जाम्पल एक, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसका बोर्ड में लेते हैं। He likes my bat, ठीक, he likes my bat. What does he like? यहां पे my bat जो था, bat यहां पे नाउन था, अब उसको रिप्लेस करके what आ गया। What does he like, क्या लाइक करता है, तो ये वॉट जो है ये प्रोनाउन के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है ना। अगर मैं वहीं पे दे दूं विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, तो यहां पे विच के बाद कलर आ जा रहा है। कलर क्या है, नाउन है, मैंने आपको बताया है ना, कलर नाउन है, और अलग अलग कलर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, रेड ग्रीन ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, तो कलर चूंकि नाउन है और उसको क्वालिफाई ये विच कर रहा है, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे पूछ दूं कि विच इज योर फेवरेट, अब ये देखो विच के बाद इज आ गया जो कि वर्ब है, और उसके पहले WH जो क्वेश्चन है वो प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव जो भी, इंटेरोगेटिव आई लिख रहा हूं, इंटेरोगेटिव अगर एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर होता है इसका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद एक नाउन आएगा। हुज बुक, बुक नाउन है, उसको क्वालिफाई हुज कर रहा है, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद एक वर्ब आएगा, व्हाट इज योर नेम, ये सॉरी यहां पे वर्ब लिखते हैं, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये प्रोनाउन है के बाद एक वर्ब आएगा, ये स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से समझे इस चीज को, ठीक है। बात समझ आई आपको। तो ये है आपके डिफरेंसेस जो अलग अलग ये हैं। बेसिकली डिफरेंस जो है ना वो कुछ नहीं है, मैंने आपको इसको इसलिए समझा दिया अच्छे से। डिफरेंस जो भी डिफरेंस है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, वही उसके टाइप्स में है। एडजेक्टिव क्या करता है, वो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है। सिमिलरली प्रोनाउन क्या करता है, सिमिलरली तो नहीं, ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रोनाउन क्या करता है, इट रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक है। तो अगर वर्ड को ध्यान से देखोगे, अगर वो रिप्लेस कर रहा है नाउन को, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, या तो इंटेरोगेटिव, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव, या तो पॉसेसिव प्रोनाउन। एट द सेम टाइम अगर वो क्वालिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल। चलिए, तो ये था हमारा आज का क्लास, और आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे, अगर नहीं थे तो ये डाउट्स होने चाहिए। दीज आर द डाउट्स दैट यू शुड हैव, ठीक है। अगर नहीं है तो सीधी सी बात है, आप पिछले क्लासेस को रिवाइज नहीं कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है, और इसी हिसाब से आप आंसर करोगे। हुज बुक इज दिस अगर दे के हुज पूछते तो आप प्रोनाउन नहीं मार सकते हो, वहां पे आपको एडजेक्टिव डालना होगा, देन इट विल बी राइट, ठीक है। चलिए, तो इसी हिसाब से ऑन दिस नोट आई विल बिड यू गुड बाय, और मैं बोलूंगा प्लीज 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 रिवाइज करें। एवरी टाइम आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट रिविजन इज द की। रिवाइज करें, अच्छे से पढ़े, एंड यू विल बी सक्सेसफुल, इट इज माई गारंटी। अगर आप जितना मैं क्लास में करा रहा हूं अच्छे से करोगे तो। चलिए, मिलते हैं क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पोर्शन है जो कि एडवर्ब है,
मैंने वेरी फास्ट वाला एग्जांपल दिया था ना, वो समझेंगे उसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड एंड रिवाइज थिंग्स प्रॉपर्ली। बाय बाय।